ये बात है क्लास 10th की। I was in class 10th. This incident happened to me. And this incident shook me. बहुत ज़्यादा हिला दिया इस इंसिडेंट ने। मे बी आपकी लाइफ में भी बहुत सारे इंसिडेंट आएंगे या आ रहे होंगे। So this incident came in my life. I was in class 10th and I was attending some of my close ones' marriage. मैं उनकी शादी में था। तभी मैंने शेरवानी लिया, मैंने सब कुछ लिया, मैंने ड्रेस करा अपने आप को, मैंने एक नई हेयर स्टाइल अपने लिए करी। उसी डे में, उसी दिन हेयर स्टाइल बनवाई, सैलून गया और फिर मैं उस वेडिंग में गया। उस वेडिंग में गया तो समवन वाज क्लोज वन, वो भी एक क्लोज थे मेरे। शी वाज अ गर्ल, बड़ी थी मुझसे। She was my relative and she told me, कहा एक चीज उसने बोला, वो इतनी बड़ी बात थी कि बॉडी शेविंग इज द वर्स्ट थिंग एंड दैट हैपेंड मी द फर्स्ट टाइम। उस बार हुआ। She said to me, wait, what hairstyle is this? ये क्या है? ये स्वीपर जैसे तुम लग रहे हो। Yes, she said to me this. उसने मुझसे बोला, you look like a sweeper. I said, okay, sweeper is a good thing, but उसने मुझे sweeper से compare करा। The hairstyle. I said, what? मैं ये हूँ? You will say to me like this? तुमने मुझे ये बोला, sweeper? अगर मैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोस्ट पे होता, बहुत बड़ा ऑफिसर होता, या मैं बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट्स होती, तो शायद she wouldn't have dared to say this. But क्योंकि मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं थी, तो she dared and said this cruel words. और जब मुझे बोला, अंदर से लगा, and that wedding was lost for me. उस दिन वो वेडिंग हो गई बेकार मेरे लिए, and something else became important for me. That was a day जिस दिन मेरा दिमाग खुला, जिस दिन मेरा माइंड जगा, जिस दिन मैंने कहा, ओ You are the people. You said this to me. Who are you? आपने क्या करा? Now they are no one. आज वो मेरे सामने कुछ नहीं है। No knowledge. Actually, I have a habit. मेरी हैबिट है, मैं अपनी नॉलेज और अपने कैपेबिलिटीज कभी दिखाता नहीं है सबके सामने without reason. So that happened with them. आज वो मेरे सामने है। आज वो मेरे सामने है। They know my knowledge. उन्हें मेरी नॉलेज पता है। They know who I am, how many exams I have cleared, who I am, what knowledge I have. You don't have that. आपके पास नहीं है। Knowledge matters the most. Neither the looks nor your size, nothing. कुछ मैटर नहीं करता। आप पूरी तरह वीक हो, आपके पास कुछ नहीं है, नॉलेज आपको आगे बढ़ा देगी। नॉलेज आपको आगे बढ़ा देगी। आप आज क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉलेज आपको आगे बढ़ाने वाली है। दिस इज नॉलेज, यही नॉलेज है और ये आपको हमेशा आगे ले जाएगी। ये बैस्टर्ड्स है ना जो ये बोल नहीं पाएंगे दोबारा आपसे। ये बैस्टर्ड्स ने मुझे बोला, ये बोला। आप इनके करेज को देखो। आई नो, मुझे याद है, आई हैवंट सेड दिस टू एनीवन टिल नाउ। मैं चाहे जो हो जाऊंगा, पर मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि किसी को, मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता। मैंने कहा ये नो, व्हाई शुड आई से, एंड दैट टू इन पब्लिक, दैट टू इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ लोग होते हैं पीछे से बोलते, कुछ लोग होते हैं जब एंड आ जाती है तो सामने बोल देते हैं। आई नो मेनी पीपल। तो ये हुआ मेरे साथ। दैट डे डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी आ गई। मैंने कहा ये है, सो मैं भी वो हूं जो आपने देखा नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। तब तक ना रुको जब तक प्राउड ना हो जाए। अदरवाइज तो लाइफ इज फनी, मजेदार है लाइफ, ऐसी चलती रहेगी लाइफ, मजेदार चलती रहेगी। समवन विल से समथिंग, ऐसे होता रहेगा। लाइफ में कुछ अच्छा मीनिंगफुल कर भी नहीं पाएंगे, वर्ल्ड में कुछ इंपैक्ट क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे। बेस्ट थिंग इज, लोग बोलते हैं वर्ल्ड में इंपैक्ट। एक्चुअली वर्ल्ड में इंपैक्ट बहुत बड़ी चीज है। एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग थिंग। So what's most important is belief in yourself. That day belief जागा मेरे अंदर। मैंने कहा इन्होंने बोला belief तो लाना पड़ेगा बच्चे। That day belief आया मेरे अंदर में। Belief बहुत strong चीज है। एक बार आपने belief आ गया तो you can do anything। आगे बस कुछ नहीं, belief है। अरे
मेरे अंदर बिलीफ है मैं एक्टर बन जाऊंगा, सो मैं कुछ भी कर लूंगा। वी हैव सीन मेनी एक्टर्स लाइक पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, मेनी। आज वो हैं फेस इंडियन सिनेमा का, ना कि दोज पीपल, दोज एक्टर्स जो पहले होते थे। आज ये हैं, क्यों? इन्होंने मेहनत करा, इन्होंने नॉलेज लाया। एक्चुअली थोड़ा लेट हो जाओगे, मे भी थोड़ा लेट हो जाओगे, बट आगे निकल जाओगे। आप गरीब हो, कुछ भी हो, आगे निकल जाओगे अगर आप में वर्क करने का है। ये वो जागे किसी न किसी इंसिडेंट से, कभी ना कभी जागेगा। उसके बाद भी 2-3 इंसिडेंट्स हुए, वो भी हुआ, वो भी आज मुझे बताता है, वो भी मुझे समझाता है कि भाई वर्ड इज दिस, वर्ड काइंड भी है, वर्ड परफेक्ट नहीं है, वर्ड परफेक्ट नहीं है, वर्ड में हर साइड्स है। यू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, आप हर चीज एक्सपीरियंस करोगे, बस ये समझना जरूरी है। इफ यू कांट बिलीव इन योरसेल्फ तो कुछ नहीं हो सकता। इस मोमेंट पे कितना बिलीफ है आपके अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। मुझे उस दिन बिलीफ हो गया कि मैं कर लूंगा, मैं कुछ तो कर ही लूंगा। आफ्टर दैट वर्ड नहीं है। 1 साल बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे ये करना है। और मैं डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि मेरे अंदर भी एक था कि मुझे कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने का अंदर से मन में आ चुका था। दैट्स व्हाई 1 ईयर के अंदर डिसीजन भी हो गया मेरा। समहाउ आप फिगर आउट करोगे अपने डिसीजन को कि आपको क्या करना है, और कर डिसीजन ले लिया है तो बिलीफ टूटेंगे, बट बनाए रहने के लिए वो आपको इंसिडेंट्स याद दिलाएंगे। भैया वो भी हैं पीछे खड़े, वो खड़े हैं, उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा था, वो फिर कहेंगे, बिकॉज आप अभी भी वही हो। सो दैट्स व्हाई इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे बढ़ना। डोंट टॉक, बोलो ना। आई जस्ट फॉलो दिस स्ट्रेटजी। जब तक कर ना लो तब तक बोलो ही ना, बिकॉज इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आप बोलते हो तो वो आपको बॉडी वो इमोशंस दे देती है। आपको बॉडी वो सारे हार्मोन्स रिलीज कर देती है जो आप सक्सेसफुल होने के बाद निकलेंगे। सपोज आप कहते हो आई विल बिकम एन IAS ऑफिसर, मे बी समबडी सेज, तो वो हार्मोन्स निकल जाएंगे। बार बार अगर पब्लिक में बोल रहे हैं तो वो हार्मोन्स निकलेंगे, आई एम एन IAS ऑफिसर, तो वो हार्मोन के लिए आप स्ट्रगल नहीं करोगे। वो हैप्पीनेस हार्मोन जो हैप्पीनेस आएगी उसके लिए स्ट्रगल नहीं करोगे। कीप इट अप टू यू। ये फैमिली है, बहुत क्लोज वन तक रखिए और वर्क करिए। ये गाना, गाथन, भजन नहीं जरूरी है। जस्ट शो देम, करो, शो करो, वर्क अपने लिए करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये नहीं कि उनके लिए वर्क करना है। वो कह रहे हैं भाई क्लैट तो नहीं निकाल पाएगा, बट तुम्हारा मन तो IIT करने का था तो तुम क्लैट प्रिपरेशन कर। नो, यू वोंट हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस। बट जहां भी मन कर रहा है वहां पे अच्छा वर्क करना है, बेस्ट बनना है। इफ 1% इज काउंटेड कि लॉ फील्ड में कौन आ रहा है, तो इट शुड बी यू। आप होने चाहिए, या जिस फील्ड में है वो आप होने चाहिए, कोई नहीं हो सकता। एंड आई बिलीव कि मैं हूंगा, या अभी हूं नहीं तो हूंगा, मैं बन जाऊंगा। दैट्स बिलीव यू नीड टू मेक। और फेलियर आएगा, मॉक्स दोगे, फेलियर आएगा, सब कुछ दोगे। आई नो बहुत लोग होंगे स्टूडेंट्स जिनका मॉक्स में कम स्कोर आ रहा है और फेलियर हो जा रहा है, स्कोर बढ़ नहीं रहा है। किसी का 58 पे रुका हुआ है, ठीक है, बट इस पे रोने से क्या मतलब? आप रोते रहोगे तो कुछ हो जाएगा। If somebody has died, तो रोने से क्या फायदा? अब डेथ होने के बाद क्या वर्क करना है उस पर देखो कि अब कैसे सब चीजें वर्क करानी है आपको। That's what is important. इसलिए फेलियर से जितना सीखो। मैं तो अब मेरी ये हैबिट हो चुकी है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी हैबिट हो चुकी है। आई लव फेलियर। मैं हारना पसंद है। मैं सोचता हूँ ये अपनी जितनी इनिशियली एज है इसमें जितना ज्यादा हार लिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उतना मैं सीख रहा हूं। मैं अपने हारने की, फेलियर की बहुत कम स्टोरी शेयर करता हूं। मैं अपने घर पे इतनी चीजों को हारता हूं, हर मोमेंट पे अपने आप को टेस्ट करता हूं। तो जितना आप हर मोमेंट पे अपने आप को टेस्ट करेंगे उतना आगे निकलेंगे। उतना ज्यादा फेल कर रहे, उतना ज्यादा सीख रहे, उतने एक्सपीरियंस हो रहे हैं। एक आदमी है वो बैठा हुआ आराम से, तो क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, आप आगे निकलोगे, वो थोड़ा निकलेगा जो तुम्हें बोल के गया है। जो है आपके पास वहीं से स्टार्ट करना है, कहीं और नहीं आना है। आज आपके पास जो है, आपके पास 5 रुपए है, 5 रुपए से आपको वर्क करना है। मानता हूं आपकी जर्नी अलग होगी, आपको 5 रुपए से 50,000 करोड़ तक जाने में डिफिकल्टी होगी। आपके पास अभी क्लैट की कोचिंग देने का नहीं है, बट जहां पे भी है वहां से कैसे हम टेलीग्राम से कंटेंट निकाल सकते हैं, अब कैसे सब एवरीथिंग इन इंडिया और इन द वर्ल्ड सब फ्री है, सब कुछ फ्री है। आपको जो चाहिए, नॉलेज चाहिए, इट्स फ्री।
पेड जरूरी नहीं है, आपको फ्री मिल जाएगा इफ यू कांट पे फॉर दैट। ये हमेशा ध्यान रखिए, एवरीथिंग इन इंडिया इज फ्री। आप इंडिया में हो, वर्ल्ड में हो, फ्री है। सो नो नीड टू टेक टेंशन अबाउट दैट। बस वो कहाँ फ्री मिलेगा उसके लिए रिसर्च करो। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उनके पास नेट है, यू कैन डू एनीथिंग। नेट है, कुछ भी कर सकते हो, इट्स सेट। बट एक्चुअली मैटर क्या करता है, प्रायोरिटीज क्या है आपकी। क्या पता वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी पहले यूट्यूब पे वीडियो देखने की है, उसके बाद इंस्टाग्राम सर्फ करने की, फेसबुक पे क्या हुआ है उसको देखने की है। What are your priorities? फेसबुक चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, नो कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रायोरिटी सेट करो ना कि फर्स्टली मुझे क्लैट को देखना है, फर्स्टली मुझे एट को देखना है, फर्स्टली लॉ एग्जाम्स में प्रिपरेशन कर रहा है उसको देखना है, आफ्टर दैट जो टाइम बचेगा उसमें मैं इन सब चीजों को देखूंगा। सो प्रायोरिटी सेट करिए, ये मेरी प्रायोरिटी, पहले मैं ये करूंगा, उसके अलावा मैं कहीं नहीं आऊंगा। स्टॉप इट, मैं कहीं नहीं आने वाला। दिस इज द फाइनल एंड लास्ट थिंग बोल रहा हूं। मुझे ये करना है, ऐसे ही होना है। फर्स्ट स्ट्रेटजीज ऐसे ही हैं। सक्सेस दिखता है, आप कुछ बनोगे, आप क्लैट निकालोगे, दिखेगा। फिर जो बोलेंगे वो तो चुप हो ही जाएंगे। मैंने कई बार बोला है, वो गायब हो जाएंगे, लेकिन पीछे पीछे छुपे रहेंगे। आपकी अगली असफलता, आपकी अगली फेलियर का इंतजार करेंगे, टू शाउट एट यू, आपके लिए इंतजार करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बट फेलियर्स को चुपे चुपे सीखते जाइए, उसको बहुत ज्यादा नहीं है। पर बड़े एग्जाम्स के लिए छोटे फेलियर्स से सीखना होता है ना। अगर आप क्लैट है तो क्लैट में फेल होना वो अच्छी चीज नहीं है आपके लिए। क्लैट में फेल हो रहे हो फिर बोलो फेलियर सीख रहे हो, नो। मॉक्स में आप फेलियर करिए, फिर वहां सीखिए, दैट्स अ बेटर वे। अगर आप ये सोच रहे हो फेलियर हर जगह फेल होते रहोगे, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप मेन चीजों में फेल होंगे। आप छोटे छोटे उसके टारगेट बना लेंगे, ये स्मार्ट वे हो जाता है। उसमें आप फेल होंगे तो आप बड़ी चीजों में अपने सक्सेस, अल्टीमेट एम क्या है, सक्सेस पाना। बट फेलियर के थ्रू ये रास्ता है। तो दिखता बड़ा ब्यूटीफुल है सक्सेस, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है भाई। ये ऊपर की जर्नी कितना सुंदर लग रहा है। आई एम दिस कॉलेज कितना अच्छा है, फ्रेशर पार्टी कितना सुंदर लगता है, ऊपर से कितना ब्यूटीफुल लगता है। पर नीचे जो होता है वो कोई, इट्स लाइक एन आइस, जो कि आइसबर्ग होता है जो आप पानी में, सीज में, ओशंस में देखते हैं। ऊपर इतना बड़ा होता है, पर नीचे कितना बड़ा होता है। इट्स 1/8 आई थिंक नीचे पार्ट होता है, 1/8 ऊपर होता है और सब पार्ट नीचे होता है। तो आप समझ पा रहे हो कि मोस्ट अभी फेलियर तो देखा ही नहीं आपने, वो नीचे उसने कितना झेला, कितना सीखा, और उस वजह से वो आपको वो चीज ब्यूटीफुल दिख रही है। तो दैट्स ऑलवेज अ पॉइंट, ये हमेशा रहेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि अपने फेलियर्स के पॉइंट्स मैंने बताया कई बार, उसको देखिए, क्योंकि फेलियर से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बस वही कि ये नहीं करना, ये करना, दैट्स आई गॉट टू नो। और शायद मैंने अगर आपको बता दिया, आपको तो विदाउट फेल होना उस चीज पे, आप किसी और चीज से फेल होइए जाके, पर इस चीज से फेल ना होइए। यहाँ पे मैंने बता दिया तो वो आपके लिए काम हो गया। यू आर द ओनली लिमिट, आप ही लिमिट हो, कोई लिमिट नहीं है, आप लिमिट हो। अगर लगता है कोई और, नहीं, मेरे अगल बगल मैंने कुछ लोगों को देखा है, खुद ही लिमिट है। लिमिट आपने अगर लिमिट सेट कर रखा, भाई इससे आगे तो नहीं आना, ये हमारी लिमिट है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लिमिट बांध रखी है ना। दे कांट बिलीव ही नहीं है कि भाई ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना। बिलीफ इतना स्ट्रांग हो कि आप बोल सको मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, कुछ भी बन सकता है। इतना बिलीफ स्ट्रांग, मैं यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, इतना बिलीफ रखिए। ये बिलीफ इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैंने ठाना है तो आई हैव दैट बिलीफ। मैंने बोला अगर मुझे ये करना है, देखो मैं तो कर सकता हूँ, आपका नहीं पता, बट मैं कर सकता हूँ। दैट्स कॉन्फिडेंस यू नीड टू हैव। और कैसे आएगा? जब अपनी शक्तियों पे, अपनी पावर्स पे, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास होगा आपको, होगी तो विश्वास होगा तो बिलीव जागेगा पूरी तरह से गोल पे। ड्रीम ही नहीं करना है ना, प्लान भी बनाना है। ड्रीम करते रहो, कुछ नहीं होगा। ड्रीम को गोल, गोल को प्लानिंग्स में। तो जब ड्रीम्स को प्लानिंग्स में कर देंगे तो वो गोल बनता है। अदरवाइज जैसे ड्रीम, रैंडम ड्रीम, बहुत ड्रीम आते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो कभी बोलेंगे लॉयर बनना है, तो समडे दे से दे विल बिकम अ डॉक्टर, सम अदर डे ये भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है। या जिसके, मेरे टीचर थे क्लास 12th में, पाठक सर, वो फिजिक्स के टीचर थे। तो मैं जब क्लैरिटी रिविजन कर, उन्होंने मुझसे बोला था बेटा कीप इट दिस इन माइंड, क्या आप कोई डिसीजन ऐसे तो नहीं ले रहे हो, बिकॉज आई हैव पीसीएम बैकग्राउंड, सो ही थॉट कि मैं इंजीनियरिंग जाऊंगा। सो ही सेड कि कभी आप कोई डिसीजन ऐसे तो नहीं ले रहे हो कि आप किसी के बगल बैठ के तो आपको लगा अरे ये तो बनना चाहिए। बिकॉज सर सेड कि आप जिसके बगल बैठोगे आप उस देर के लिए उससे मोटिवेट हो जाओगे।
अगर आप एक एडवोकेट के बगल बैठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसका वर्क एथिक्स देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो आप मोटिवेट हो जाओगे। जेठमलानी के बगल बैठ रहे होते तो आपको अलग फीलिंग आएगी। एक IAS ऑफिसर से बगल बैठ रहे हो, एक जज के बगल बैठ रहे हो, तो अलग फीलिंग आएगी। सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना वर्क है, सबकी अपनी अपॉर्चुनिटीज है, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। तो डिसीजन ऐसे नहीं लेते। आपको हर मोमेंट में हर चीज बनने का मन करेगा। दैट्स नॉट हाउ यू टेक डिसीजन। टेक टाइम, धीरे धीरे सबके साथ बैठो, बट आराम से डिसीजन लो, समझे? तो थॉमस एडिसन की एक स्टोरी थी। थॉमस एडिसन जो कि बल्ब था, उनका बल्ब की फैक्ट्री उन्होंने खुद बोली थी, बहुत बड़ा पेटेंट लिया था, फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए थे। सो एक बार क्या हुआ कि उनकी पूरी फैक्ट्री जल गई, फैक्ट्री में आग लग गई। सो उनके जो बेटा था, ही सेड कि फादर लुक व्हाट इट हैपेंड, पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, अब क्या होगा? फादर वाज चिल्ड, थॉमस एडिसन वाज चिल्ड कि भाई ठीक है, हो गया, ठीक है, आई नो इट्स बैड, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? नहीं बेटा, आपको दुख नहीं हो रहा है, आई एम गोइंग टू डिप्रेशन, दिस इज द वेरी बिग थिंग। तो बोला, अगर आपने खुद बनाया है वो एम्पायर, अगर आपने वो एम्पायर खुद बनाया है, तो आपको बिलीफ होगा कि भाई इसको बनाने में A+1+2 ही 3 होता है, दूसरी चीजों से भी 3 बनता है, बट 3 का 1+2 आपने खुद बनाया, तो आपको पता है 1+2 तो मैं बना लूंगा, तो 3 तो बन ही जाएगा। और 1+2 बनाना मुझे आता है, तो 3 भी बन ही जाएगा। तो मुझे पता है कि मैं अगर कर सकता हूं वो चीज, तो मैं कर लूंगा फिर से। लेकिन ये तभी होगा जब आपको अपनी कैपेबिलिटी से बहुत स्ट्रांग होगा। अगर आपको विरासत में मिल गया कुछ, तो आप नहीं कर पाओगे, आप परेशान हो जाओगे, जैसे वो चाइल्ड के साथ हुआ। पर आपने खुद बनाया था, आपको पता है मेरी कैपेबिलिटी ये है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इसको जस्ट है अगले दिन फिर से वापस खड़ा कर सकता हूँ। आई नो एवरीथिंग, बिकॉज मैंने ही करा है, मेरा ही बेटा है, मुझे पता है, आई नो हाउ व्हाट टू डू। तो ये चीजें होती हैं, तो बिलीव तभी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये थॉमस एडिसन की बहुत स्टोरी बहुत अच्छी। लव टू फेल मैंने पहले बता दिया, फेलियर से प्यार रखिए, फेलियर होते जाइए और आगे बढ़ते आएंगे। बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं बहुत चीजों की, बट थोड़ा सा फेल होते जाइए, मॉक्स में वर्क करते जाइए, मेहनत, अपने पर बिलीफ रखिए। बिलीफ डाउन होता है, बट अब करिए, करना पड़ेगा आपको, अपने गोल्स पे स्ट्रांग। आपकी आपका क्या लाइफ होगी आफ्टर क्लैट? यू नो हु आर लॉयर्स? लॉयर्स वो होते हैं ना, ये नॉर्मल जनता नहीं होती है, ये कोई भी आके कोई बोले, लॉयर्स वो होते हैं। आज जजेस बनने वाले लॉयर्स क्या होते हैं? वो नॉलेज होता है ना, ये सब अनपढ़ होते हैं, ये इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बन रहे हो, सब अनपढ़ है। मेन थिंग इज लॉ। लॉ नहीं तो डेमोक्रेसी स्टैंड करेंगी। सो गाइज, अगर वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल रहा है, आपको मोटिवेशन दिया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मोटिवेट्स मी टू वर्क। तो इस वजह से प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर हेल्पफुल रहा है तो नीचे कमेंट डाउन करिए व्हाट यू लाइक द मोस्ट।